हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विद्या मान से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है क्योंकि वो मान का और इंतजार करना नहीं चाहती और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। तो बीपी को मान के लिए बहुत बुरा लगता है। तो बीपी विद्या का सहारा लेकर मान को लेटर्स लिखती है और उसे सपोर्ट भी करती है। तो मान को लगता है कि ये सारे लेटर विद्या लिख रही है और विद्या उसका इंतजार करने के लिए तैयार है। तो मान ये सब देखकर बहुत खुश होता है। आगे एक नए हैंडसम बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम पोंग रहता है। तो पोंग अपनी ममेरी बहन के साथ विद्या के घर आता है विद्या के पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो विद्या जैसे ही पोंग को देखती है तो उस पर वो लट्टू हो जाती है क्योंकि पोंग बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अमीर होता है। तो विद्या पोंग को पटाने का पूरा प्लान बना लेती है और वो उस पर डोरे भी डालती है। पर पोंग की जो कजन जीनी होती है वो विद्या के आड़े आड़ी होती है क्योंकि जीनी भी पोंग को बहुत पसंद करती है और वो नहीं चाहती कि कोई भी लड़की पोंग के आगे पीछे मंडराए और खासकर विद्या तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी बात को लेकर दोनों में कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। पर उन दोनों की लड़ाई पोंग नहीं देख पाता क्योंकि वो दोनों आंखों से एक दूसरे पर तीर बरसा रही होती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है। पर पोंग को इन सब की भनक नहीं होती। दूसरी तरफ बीपी हाउस वर्क का काम सीख रही होती है। तो वहाँ पर मानवाद अपनी माँ के साथ आती है क्योंकि मानवाद की माँ चाहती है कि मानवाद घर के सारे काम सीख ले ताकि शादी के बाद उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। पर मानवाद ये सब सीखना नहीं चाहती, पर उसे मजबूरन अपनी माँ की वजह से ये सब सीखना पड़ता है। तो मानवाद को इन सब कामों में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और बीपी ये सब नोटिस कर रही होती है। तो बीपी मानवाद की हेल्प करती है और यहीं पर ये दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है और दोनों एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने लगते हैं और अपने बारे में बताने लगते हैं। आगे मानवाद का ड्राइवर मानवाद को लेने के लिए आता है। तो मानवाद कहती है, मैं बीपी के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं अकेले ही घर चली जाऊंगी, तुम जाओ। तो वो चला जाता है। तो बीपी कहती है, मैं एक नौकरानी हूँ, मेरे पास कोई कार नहीं है, मैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ पाऊंगी। तो मानवाद कहती है, तुम अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करती हो, तुम टेंशन मत लो, मैं जिसके साथ जाऊंगी वो कुछ देर में यहाँ पर आने ही वाला होगा। कि तभी उधर से पोंग की एंट्री होती है। तो मानवाद पोंग और बीपी का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाती है। पर मानवाद बीपी को ये नहीं बताती कि पोंग उसका बॉयफ्रेंड है। तो बीपी उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और मानवाद उसके साथ चली जाती है। आगे मानवाद और पोंग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो पोंग कहता है, इस साल तुम ग्रेजुएशन पास कर जाओगी तो उसके बाद मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, क्योंकि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और पोंग मानवाद को प्रपोज कर देता है। तो मानवाद ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इधर वीना और विद्या में जमकर लड़ाई चल रही होती है क्योंकि वीना का एक भी कपड़ा आयरन किया हुआ नहीं होता और ये सब विद्या की वजह से होता है। विद्या ने अपने सारे कपड़े बीपी को आयरन करने के लिए दे दिए होते हैं, जिस वजह से बीपी वीना का कपड़ा आयरन नहीं कर पाती क्योंकि वो विद्या का कपड़ा आयरन करते करते थक जाती है और सुबह उसे हाउस वर्क की कोचिंग करने के लिए भी जाना होता है, जिस वजह से वो वीना का कपड़ा आयरन नहीं कर पाती। तो वीना अपना सारा गुस्सा विद्या पर निकालती है, उसके सारे कपड़ों का सत्यानाश कर देती है और यहाँ दोनों बहन में जमकर लड़ाई होती है। कि तभी वहाँ पर विद्या की माँ आ जाती है। तो विद्या की माँ विद्या को छोड़कर वीना को ही डांटती है क्योंकि विद्या की माँ के लिए विद्या सबसे प्यारी होती है क्योंकि वो सुंदर और टैलेंटेड गर्ल होती है और वो सोना देने वाली मुर्गी भी होती है, जिस वजह से विद्या की माँ सिर्फ विद्या को ही मानती है, वीना को उतना नहीं मानती क्योंकि वो ना ही सुंदर होती है और ना ही उसमें कोई टैलेंट होता है, जिस वजह से विद्या की माँ हमेशा वीना को विद्या से कम समझती है और उसे इग्नोर करती है। तो वीना को बहुत ही बुरा लगता है पर बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती। पर कामनी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है और उसे हर जगह मान दिखता है। तो कामनी जब भी मान को इमेजिन करती है तो वो पूरी तरह पागल हो जाती है और सामान फेंकने लगती है और लोगों को मारने भी लगती है। तो आंटी जैन कामनी की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है, पर वो उन्हें शांत करके फिर से सुला देती है। तो डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि कामनी की हालत बहुत ही खराब है, मेरी किसी भी दवाई का इन पर कोई असर नहीं हो रहा और जब तक मान नहीं आता कामनी की हालत ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि अब मान ही है जो उन्हें इस सदमे से बाहर निकाल सकता है। आगे विद्या वीना बीपी तीनों ही प्लेग्राउंड पर जाते हैं क्योंकि पोंग ने उन तीनों को इनवाइट किया होता है बैडमिंटन खेलने के लिए। तो विद्या पोंग के साथ टाइम स्पेंड करने के नए नए तरीके सोच रही होती है कि वो कैसे उसे अपने करीब लाएगी, लेकिन उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वो वहाँ पर अकेली ही नहीं है जो पोंग के साथ बैडमिंटन खेलेगी, वहाँ पर उसकी बहन और ढेर सारी लड़कियां भी है। तो बेचारी विद्या जब ये सब देखती है तो उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाता है। तो बीपी विद्या वीना को कहती है, मैं आइस लेकर आती हूँ, आप लोग यहीं पर रहिएगा, और बीपी आइस लेने के लिए चली जाती है। आगे विद्या और जीनी में जमकर लड़ाई होती है पोंग को लेकर और दोनों एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करने लगते हैं। कि
तभी वहाँ पर पोंग आ जाता है। तो वो दोनों जैसे ही पोंग को देखते हैं तो वो दोनों अपना चाल ढंग ही बदल लेते हैं और पोंग के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन दोनों में कितना प्यार है और वो दोनों कितनी अच्छी दोस्त है। तो पोंग को उन दोनों की लड़ाई के बारे में भनक नहीं पड़ती। आगे पोंग कहता है चलो बैडमिंटन खेलते हैं। तो विद्या कहती है मैं आपके साथ खेलूंगी। तो जीनी कहती है मैं आपके साथ खेलूंगी और मैं आपके टीम में रहूंगी। तो बेचारा पोंग चूज नहीं कर पाता, लेकिन लास्ट में वो अपनी कजन जीनी को ही चूज करता है और उसे अपने ग्रुप में रखता है। आगे दोनों टीम की खेल स्टार्ट हो जाती है। तो विद्या और जीनी अपना गुस्सा बैडमिंटन पर निकालती है और दोनों एक दूसरे को जमकर शॉट मारती है, लेकिन लास्ट में विद्या ही जीतती है और वो जीनी के बम पर एक बॉल दे मारती है। तो जीनी इस मौके का फायदा उठाती है और दर्द का बहाना करने लगती है और पोंग को अपने करीब रखने की कोशिश करती है। तो विद्या को बहुत ही गुस्सा आता है। तो वीना कहती है ये मौका तो तुमने खुद ही उसे दिया है, अगर तुम उसे नहीं मारती तो पोंग का टेंशन उसे नहीं मिलता। तो विद्या उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर जल के भून जाती है। आगे पोंग जीनी को कहता है मैं तुम्हारे लिए आइस लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहो। और पोंग आइस लेने के लिए चला जाता है। तो वहाँ पर पोंग की मुलाकात बीपी से होती है। तो पोंग बीपी को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बीपी कहती है मैं विद्या की नौकरानी हूँ, मैं उनके लिए आइस लेने के लिए आई थी। तो पोंग बीपी से बहुत ही अच्छे से बात करता है और उस आइस बकेट को भी उठाता है। इधर विद्या और वीना ये सब देख रहे होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार बीपी पोंग को कैसे जानती है और ये दोनों इतने करीब कब से आ गए। आगे वो लोग घर जाते हैं तो विद्या बीपी से पूछती है तुम पोंग को कैसे जानती हो। तो बीपी विद्या को सारी बात बताती है। तो विद्या जैसे ये सुनती है कि पोंग की कोई गर्लफ्रेंड है, उसका तो पारा हाई हो जाता है और वो इस बात पर बिलीव नहीं करती। तो बीपी कहती है मैं यकीन से नहीं कह सकती कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। तो विद्या कहती है जब तुम्हें खुद नहीं पता तो अफवाह मत फैलाया करो और विद्या बीपी को ही उल्टा डांट कर वहाँ से चली जाती है। आगे मान का लेटर आता है तो बीपी उस लेटर को पढ़ लेती है। तो उसे लगता है कि ये लेटर विद्या को देना चाहिए ताकि विद्या मान के बारे में फिर से सोच सके। और बीपी विद्या के पास जाती भी है और उसे बताती है कि मान का लेटर आया है। तो विद्या जैसे ही मान का नाम सुनती है तो वो गुस्से में आ जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस घटिया इंसान का नाम मेरे सामने मत लिया करो। जब भी मैं उस इंसान का नाम सुनती हूँ तो मुझे चिढ़ मचती है, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। तो बीपी कहती है आप इस तरह बात कैसे कर सकती हैं, आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, आप उसे इस तरह नहीं भूल सकती। तो विद्या कहती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं दूसरे मर्द को पटा रही हूँ, इसका मतलब मैं मान से प्यार नहीं करती, उसे मैं तो कब का भूल चुकी हूँ, इसलिए आइंदा से मान का नाम मेरे सामने मत लेना, समझी। और विद्या बीपी को डांटकर वहाँ से चली जाती है। तो बीपी को बहुत ही बुरा लगता है। इधर वीना को बीपी पर डाउट होता है कि आखिरकार मान ने इतने साल बाद विद्या को लेटर कैसे लिखा। तो वीना बीपी के रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि बीपी विद्या के नाम पर मान को लेटर लिखा करती थी, जिस वजह से मान को अभी भी लगता है कि विद्या उससे प्यार करती है और वो उसका इंतजार कर रही है। तो वीना जैसे ये सब पढ़ती है तो वो तो पूरी तरह सदमे में ही आ जाती है कि तभी वहाँ पर बीपी आ जाती है। तो बीपी वीना से माफी मांगने लगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज इस बारे में विद्या को मत बताना। तो वीना कहती है तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना विद्या मान को भूल चुकी है, वो उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती और तुम फिर भी उसके नाम से मान को लेटर लिख रही हो, अगर विद्या को इस बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। तो बीपी कहती है मैंने बहुत कोशिश की थी विद्या को इस बारे में बताने के लिए, पर विद्या जब भी मान का नाम सुनती है तो वो चिड़चिड़ा जाती है और मेरी बात नहीं सुनती। तो वीना कहती है तुमने ये सब क्यों किया, ये जानते हुए कि विद्या अब मान को पसंद नहीं करती। तो बीपी कहती है मुझे मान के लिए बुरा लग रहा था, मान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उन्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मैंने उन्हें खुश रखने के लिए और अपने काम पर अच्छे से फोकस करने के लिए ये सब किया। और मुझे लगता है कि जब मान वापस आ जाएंगे और विद्या जब उन्हें अपने सामने देखेगी तो विद्या को दोबारा मान से प्यार हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सब किया। तो वीना ये सब सुनकर हैरान होती है और बीपी को कहती है इस बारे में विद्या को कुछ भी मत बताना, अगर विद्या को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं, और मान को तुम जिस तरह लेटर लिखा करती हो विद्या के नाम से उसी तरह लिखा करो बिना किसी को पता चले, समझी। और वीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बीपी को समझ में नहीं आता आखिरकार वीना ने ये सब करने के लिए उसे परमिशन कैसे दे दी। वेल इधर वीना के दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा होता है विद्या को सबक सिखाने का, जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आगे विद्या पोंग के पार्टी में जाती है तो वहाँ पर जीनी भी होती है। तो विद्या और जीनी दोनों ही पोंग पर लाइन मारते हैं और उसे एक दूसरे से छीनने की कोशिश करते हैं। तो बेचारा पोंग उन दोनों लड़कियों के बीच में पूरी तरह फंस जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ मानवाद की माँ मानवाद को यूएस भेजने की तैयारी कर रही होती है उसके भाई के साथ, पर मानवाद जाने से मना कर देती है। तो मानवाद की मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम उस पोंग को डेट कर रही हो, मेरी प्यारी बेटी मैं तुम्हें समझा रही हूँ, उस टाइप के लड़के
कभी भी एक लड़की पर टिक कर नहीं रहते। वो तुम जैसे ही भोली भाली लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और बाद में उन्हें धोखा दे देते हैं। तुम मेरी बात मानो, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। तो मानवत कहती है, मॉम आपको कोई गलतफहमी हो गई है, पोंग वैसा लड़का नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो मानवत की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बकवास करना बंद करो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। 2 दिन में तुम्हारी फ्लाइट है, इसलिए तैयारी कर लो। और मानवत की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी मानवत खूब रोने लगती है। इधर विद्या हर जगह पोंग को ढूंढती है पर उसे पोंग कहीं भी नहीं मिलता कि तभी उसकी मुलाकात चाय से हो जाती है। तो चाय विद्या पर लाइन मारने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती डांस करने लगता है। पहले तो विद्या को चाय धीरे धीरे पसंद आने लगता है पर उसका निशाना तो अमीर लड़का होता है और उसे लगता है कि चाय एक नंबर का फ्लर्टी है, इसलिए वो चाय को छोड़कर पोंग के पीछे चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। इधर मानवत भी उसी पार्टी में आती है पोंग से मिलने के लिए ताकि वो उसे बता सके कि उसकी मॉम उसे जबरदस्ती यूएस भेज रही है। दूसरी तरफ जिनी पोंग का पीछा ही नहीं छोड़ती और उसे अपने करीब रखने की कोशिश करती है और उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है। तो पोंग जिनी से दूर रहने की कोशिश करता है पर जिनी उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, जिस चक्कर में जिनी पोंग के सर पानी गिरा देती है और उसके बाद उसके सर को साफ भी करने लगती है कि तभी वहाँ पर विद्या भी आ जाती है। और जब विद्या पोंग और जिनी को इतने करीब देखती है तो विद्या वो पूरी तरह बौखला जाती है और वो जिनी से लड़ने लगती है और यहाँ पर दोनों चुड़ैल पोंग के लिए लड़ने लगती है कि तभी वहाँ पर मानवत आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। तो मानवत को गलतफहमी हो जाती है कि जैसा उसकी माँ कह रही थी पोंग के बारे में, पोंग वैसा ही लड़का है, पोंग उसे धोखा दे रहा है। तो मानवत रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे मानवत अपनी मॉम को कहती है, मॉम आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, मैं यूएस जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ कामनी की तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जा रही होती है। जब भी कामनी को दौरा पड़ता है वो सारे लोगों को मारने लगती है। तो उसके सारे नौकर ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाते हैं और वो सारे नौकर कामनी का काम धाम छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। तो आंटी जैन कामनी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होती है। तो आंटी जैन को लगता है कि जब तक मान यहाँ पर नहीं आएगा तब तक कामनी की हालत ठीक होने वाली नहीं है। पर आंटी जैन ये सोचकर परेशान होती है कि वो मान को यहाँ पर बुलाए तो बुलाए कैसे, क्योंकि मान को उसने जितने भी लेटर्स लिखे होते हैं मान ने किसी भी लेटर्स का कोई रिप्लाई नहीं दिया होता है। तो आंटी जैन के दिमाग में एक ख्याल आता है क्यों ना वो विद्या को यहाँ पर बुलाए। विद्या अगर यहाँ पर आ गई तो मान विद्या से मिलने के लिए जरूर आएगा और कामनी को भी विद्या से मिलकर अच्छा लगेगा और शायद उसकी तबीयत में सुधार भी आ जाए। तो आंटी जैन विद्या के पेरेंट्स को एक लेटर भेजती है कि वो विद्या को कुछ दिनों के लिए वहाँ पर आने के लिए दे। तो विद्या जैसे ये सुनती है कि उसे वहाँ पर बुलाया जा रहा है तो विद्या जाने के लिए मना कर देती है। तो उसके पेरेंट्स उसे जाने के लिए फोर्स करने लगते हैं। तो विद्या कहती है, मॉम आप क्या चाहती हो कि मैं उस पागल औरत के पास जाऊं और अपना दिमाग खराब कर लूं? आपको पता है ना वो पागल औरत गुस्से में किसी का भी सर फोड़ देती है, अगर उसने मुझे कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी। तो विद्या की माँ ये सब सुनकर डर जाती है और वो अपने पति को कहती है, मैं अपनी बेटी को उस पागल औरत के पास नहीं भेज सकती। तो उसका पति कहता है, लेकिन हम क्या करें, हमें ऑर्डर आया है, हमें उनका ऑर्डर मानना ही होगा। जब हम मुसीबत में थे तो मान के पापा ने हमारी बहुत हेल्प की थी, अभी भी हमें उनकी हेल्प करनी होगी। कि तभी विद्या के दिमाग में बीपी को देखकर एक आइडिया आता है और वो कहती है, अगर यहाँ से किसी को जाना ही है तो क्यों ना मेरी जगह बीपी वहाँ पर जाए और उस पागल औरत का ख्याल रखे। और यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।